हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज आपकी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की वन शॉट वीडियो, इसमें आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के करवाने वाले। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हम आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो आपको अलग से रात को 9 बजे आपको एक डेरिवेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपको रोज रात को 9 बजे मिलेंगे और जो चैप्टर वाइज थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो आज का ये सेकंड चैप्टर जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वैद्युत विभव। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम आपको जितने भी चैप्टर हैं उनके चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सारे चैप्टर के करवाएंगे। तो इसलिए चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक परीक्षणावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अब ये एकांक परीक्षणावेश क्या होता है? तो एकांक परीक्षणावेश मतलब Q0। ये क्या है? परीक्षण आवेश है, ठीक है। जो आवेशों का क्या करता है? परीक्षण करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, तो ये एकांक परीक्षण आवेश कहाँ रखा है? अनंत से, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया है वही कार्य आपका वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे क्या रखा है आपका? एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? अनंत में रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो एकांक परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो इस बीच में जो भी कार्य हुआ होगा वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया होगा वही आपका वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी परिभाषा है। क्या लिखना है आपको? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अतः करके आपको वैद्युत विभव का फॉर्मूला लिख देना है। तो क्या होता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला? B इक्वल टू W/Q0, ठीक है। इसमें क्या क्या है? एकांक परीक्षण आवेश, तो एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को किससे लिखते हैं? W से। किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो B इक्वल टू W/Q0। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो W का मात्रक क्या होता है? W को क्या बोलते हैं? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कूलाम का आवेश, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मात्रक भी लिखना हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वैद्युत विभव किसे कहते हैं? मात्रक तथा विमा लिखिए। तो मात्रक और विमा दोनों आपको याद होना चाहिए। तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम होता है तथा विमा MLT की पावर -3 A की पावर -1 होती है, ठीक है। विमा कैसे होगी? तो विमा आवेश की क्या होती है? AT, और कार्य की होती है ML की पावर -2 T की पावर -2 होती है, ठीक है। ये किसकी? कार्य की विमा ML की पावर -2 T की पावर -2। अब ये AT जब ऊपर जाएगा तो T की पावर 3 हो जाएगी माइनस के, और A की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो विमा को आप याद रखना है क्या होती है? ML की पावर -2 T की पावर -3 A की पावर -1 होती है। और ये कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। और एक इसका और मात्रक होता है जो कि ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक बोल्ट भी होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, वैद्युत विभव का मात्रक बोल्ट भी होता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत विभवांतर। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे वैद्युत विभव पूछ लेगा या तो वैद्युत विभवांतर पूछ लेगा, और दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें क्या है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसमें क्या है? एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को
वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उसमें क्या अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किए गए कार्य को, ठीक है। इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया होगा उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब ये एकांक परीक्षण आवेश है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो एक बिंदु से यहाँ पे अभी एक जो परीक्षण आवेश है वो कहाँ पे रखा हुआ है, क्यू पे। अब एक बिंदु पे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया गया होगा उसे ही हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, तो अतः करके फॉर्मूला लिख दीजिएगा, वी ए माइनस बी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू जीरो। इसका मात्रक भी सेम होगा क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होता है और वोल्ट भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर और विभव का मान सेम होता है, मात्रक सेम होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम और वोल्ट होता है और विमा भी इसकी सेम होगी, ठीक है। तो विमा मात्रक इसका सेम होगा और यह भी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे विभवांतर पूछ लेगा या तो वैद्युत विभव पूछ लेगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है विभव प्रवणता। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर में पूछा गया कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, मात्रक तथा विमा लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या लिखना है, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत ही इजी है, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। फॉर्मूला क्या लिखना, विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी, विभव में परिवर्तन बटे दूरी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला। उसके बाद इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर। विभव का मान क्या होता है, वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट मीटर इसका मात्रक होगा। विमा क्या होगी, mLt की पावर -3 a की पावर -1 होती है, ठीक है। तो इसकी विमा क्या होगी, mLt की पावर -3 a की पावर -, और ये कैसी राशि है, यह है एक सदिश राशि, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके गुण भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। अगर 2 से ज्यादा नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाए कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं तथा इनके गुणों को समझाइए, ठीक है। तो इसके गुण भी इंपॉर्टेंट, या तो कभी आपसे अलग से ही पूछ लेगा कि समविभव पृष्ठ के 2 गुणों को लिखिए या गुणों को लिखिए, ठीक है। तो इसके गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो ये क्या है, ये एक पृष्ठ ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमने बिंदु रख दिए, ठीक है। ये क्या रख दिया हमने, बिंदु रख दिए, ठीक है। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है, समान, मतलब जो भी पृष्ठ है उस पर विभव का जो मान होगा समान होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ है। अब यहाँ पे अगर विभव का मान देखेंगे तो यहाँ पे भी विभव का मान समान होगा, अगर इस बिंदु पर देखेंगे तो यहाँ पर भी विभव का मान समान होगा। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अभी हमने, अब जैसे कि अभी आपको समझाया कि हमने एक ले लिया पृष्ठ, ठीक है, उस पर क्या रख दिया हमने, बिंदु रख दिए, इस पर हमने क्या रख दिए, बिंदु रख दिए। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। चाहे कोई भी बिंदु ले लीजिए उस पर विभव का मान जो होगा समान होगा, जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल टू 1/4πε0 के q अपॉन में r, ठीक है। ये समविभव पृष्ठ का फॉर्मूला है। उसके बाद इसके गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने आपको 5 से 6 गुण इसमें लिखे हैं, तो आपको जो सरल लगे आप वो तैयार, फिलहाल तो आप ये 5 तैयार कर लीजिए जिससे कि आपको याद रहे, अगर आप एक आध भूल भी जाएं तो 2-3 आप लिख भी पाए, ठीक है। तो ये सारे गुण आपको तैयार कर लेने।
सबसे पहला गुण है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो ये गुण तो आपको परिभाषा से ही याद हो गया, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। उसके बाद समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है, इसमें एकांक आवेश है, एक मतलब आवेश है और एक परीक्षण आवेश है या परीक्षण आवेश हो, कोई भी आवेश हो, या एकांक आवेश हो या परीक्षण आवेश हो, ठीक है। तो उसमें एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक हम ले जा रहे हैं तो उसमें कोई भी कार्य नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना, सरल है, इजी भी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंब होती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के अभिलंब होती हैं। उसके बाद 4, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे है कि किसी वैद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कोई भी वैद्युत चालक पृष्ठ है वो सदैव समविभव पृष्ठ होता है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे है समविभव पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। याद रखिएगा कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ के हमने आपको 6 गुण बता दिए हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 आपको गुण लिखना होगा। अगर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं तथा इसके गुणों को समझाइए, तो 2 नंबर की आपकी परिभाषा होगी, 3 आपको गुण लिख देना, बस आपको 3 नंबर कंप्लीटली मिल जाएंगे। अगर आपसे सिर्फ 2 नंबर में सिर्फ गुण पूछ लिए गए कि इसके गुणों को समझाइए, तो आप 4 गुण लिख दीजिए, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। या तो 3 गुण भी अगर आप लिख दे रहे हैं तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 गुण आपको पक्के पक्के तैयार रखना, बाकी ये 6 तैयार कर लीजिए। अगर आपको एक आध भूल भी जाए तो दूसरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है वैद्युत धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2025 में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये इस साल भी 2026 में 100% आपको किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक में प्रवाहित आवेश और विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको इजीली याद हो जाएगी। क्या लिखा, किसी चालक में प्रवाहित आवेश और विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक है। वैद्युत धारिता को किससे लिखते हैं, सी से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसे किससे लिखते हैं, सी से। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में B, ये किसका फॉर्मूला है, वैद्युत धारिता का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, एक और परिभाषा है इसकी, आप अगर आपको ये नहीं आ रही हो तो आप दूसरी भी लिख सकते, वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो किसी चालक या संधारित्र की वैद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये परिभाषा आपकी बड़ी हो जाएगी, ये आपकी इजी है। इसमें क्या करना है, किसी चालक में प्रवाहित आवेश और वैद्युत विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। C इज इक्वल टू Q अपॉन में B। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और B का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। B मतलब विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम लोग फैरेड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक फैरेड भी होता है और इसकी विमा m की पावर 1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2 होती है, ठीक है। तो इसकी विमा भी आपको याद कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, धारिता किसे कहते हैं, मात्रक तथा विमा लिखिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका संधारित्र, संधारित्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि संधारित्र किसे कहते हैं और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो ऐसा समायोजन जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके संधारित्र कहलाता है। मतलब कोई ऐसा समायोजन है जिसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो और उसमें आवेश की मतलब आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित कर सके, संधारित्र कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है संधारित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, आपसे ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल होता है। ठीक है, तो इसे आपको जरूर से जरूर याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है। ये क्वेश्चन, ये जो है मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद धारिता को प्रभावित करने वाले कारण। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि धारिता किसे कहते हैं तथा धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन आपका बनता हो। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये इस साल भी किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो धारिता को किससे लिखते हैं, सी से। तो किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, ये जो निशान है इसे क्या बोलते हैं, समानुपाती। प्लेटों के क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से। तो किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अतः करके आपको लिख देना सी समानुपाती ए। उसके बाद दूसरा है संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। अब ये परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक को हम लोग के से लिखते हैं। तो किसी संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। ठीक है, तो अतः करके सी समानुपाती के लिख देना। उसके बाद तीसरे नंबर पे संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब व्युत्क्रमानुपाती जब होगा तो कोई भी जो चीज होगी वो बटे में होगी। ठीक है, तो जो चीज बटे में होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि उसके व्युत्क्रम है। तो किसकी, संधारित्र की धारिता किससे लिखते हैं, सी से। संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1 में डी लिखना है। उसके बाद तीनों को मिलाने पर, तो जब तीनों को मिलाएंगे तो सी समानुपाती ए के अपॉन में डी। यही क्या हमारा आ गया, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। आपसे पूछ लेगा, या तो आपसे पूछ लेगा कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। तो ये हमने इसलिए लग दिया, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डेरिवेशन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर में पूछा जाता है। तो इसलिए हमने इसमें रख दिया, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में Q0। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू E इंटू Q0। ठीक है, F इज इक्वल टू E इंटू Q0। Q कहाँ चला जाएगा, E के पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू F इज इक्वल टू E इंटू Q0। इसे हमने क्या बना ली, समीकरण 1 बना ली। तथा वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो BA माइनस BV इज इक्वल टू W अपॉन में Q0। ठीक है, इसके बाद जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य का मात्रक क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। W इज इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ पे आपको साइड में लिख के भी दिखाना है, चूंकि W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, W का मान रख दिया। तो W की जगह हमने क्या रख दिया, F इंटू डी। तो क्या या करके आपको लिखना है BA माइनस BV इज इक्वल टू F इंटू डी अपॉन में Q0। अब F इंटू डी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो आएगा वो बटे में आ जाएगा। तो BA माइनस BV अपॉन में डी F अपॉन में Q0। ये क्या हो गई, समीकरण 2 बन गई। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से BA माइनस BV अपॉन में D इज इक्वल टू F अपॉन में Q0।
अब एफ की जगह क्या रख देंगे हम, समीकरण 1 का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान क्या था, एफ इक्वल टू ई क्यू जीरो, तो एफ की जगह क्या रख देंगे, ई क्यू जीरो रख देंगे। तो यहाँ पे बी ए माइनस बी वी अपॉन में डी, और एफ की जगह रख दिया हमने क्यू जीरो अपॉन में क्यू जीरो। तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ई इक्वल टू बी ए माइनस बी वी अपॉन में डी। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन, ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये थे आपके स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बने वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने आपको करवा दिए, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से अगर सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो वैद्युत विभवांतर, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। उसके बाद विभव प्रवणता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ, इसके गुण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संधारित्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है वैद्युत धारिता, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मात्रक तथा विमा समझाइए, ठीक है। उसके बाद धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। तो इस जितने भी आप इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने आपको करवा दिए। तो चैप्टर 2 के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपका आएगा चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, जो कि आपको कल या परसों में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और 9 बजे जो डेरिवेशन वाली वीडियो आपको जो मिलती है उसको देखना ना भूलें। हम आपको डेरिवेशन जो आपको करवा दिए उनकी हम प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जाकर देख लीजिए। सारे डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके 20 से 25 नंबर डेरिवेशन से कंप्लीट होने वाले हैं। तो जाकर जरूर से जरूर इस प्लेलिस्ट को देखें। मिलते हैं आपसे एक और अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।